नमस्कार दोस्तों। आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आज का महत्वपूर्ण तथ्य है। पहला तथ्य है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? यदि संसद के दोनों सदनों के बीच धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक, जैसे सामान्य विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, ये सम्मिलित हैं, उनको पारित कराने के लिए कोई गतिरोध अगर उत्पन्न हो गया है तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। अभी तक ये प्रक्रिया 3 बार, यानी कि अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाकर कोई भी विधेयक पारित किया जा चुका है, जिसमें से पहला है, तो हम देखेंगे कि जो संयुक्त अधिवेशन के तहत जो अभी तक के जो तीन विधेयक पारित किए जा चुके हैं, उनमें से पहला है दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959 में जो कि पारित हुआ था, दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959। दूसरा है बैंकिंग सेवा विधेयक जो कि 1977 में पारित हुआ था। और तीसरा है आतंकवाद निवारक अध्यादेश जो कि सन 2002 में पारित हुआ था। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण इसका है, ज्यादातर ज्ञान में जो पूछा जाता है, वो है संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो उसमें अनुच्छेद 108, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। अभी तक केवल 3 बार संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला तथ्य है मौलिक कर्तव्य से संबंधित, यानी मूल कर्तव्य से संबंधित। तो मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्यों को। तो मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4 का में उल्लेखित है, भारतीय संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तत्पश्चात एक और संशोधन हुआ, उसको बोलते हैं 86 संविधान संशोधन सन 2002। 86 संविधान संशोधन सन 2002 के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस प्रकार कुल मिलाकर भारतीय संविधान के 51 अनुच्छेद 51 का में और भाग 4 का में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2019 में पारित हुआ, 12 जनवरी 2019 में पारित हुआ। ये अधिनियम 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 के लागू होने के पश्चात ये अधिनियम बनकर तैयार हुआ। ठीक है, इस अधिनियम में क्या प्रावधान है? इस अधिनियम के अंतर्गत उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम के अंतर्गत उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला है खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो विभाजन के विरोध में थे और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हुए जनमत संग्रह का भी उन्होंने विरोध किया था और सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध भी हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने ही किया था तथा भारत रत्न पाने वाले एकमात्र पाकिस्तानी थे जिनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, ये रहा खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगला है अरुणा आसफ अली जो थी, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 से शुरुआत हुआ था। 9 अगस्त 1942 को जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, बहुत ही एक ही 2 दिन के अंदर महत्वपूर्ण नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई और जब महत्वपूर्ण नेता उसमें गिरफ्तार हो गए तो अरुणा आसफ अली ने ही भूमिगत रहकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इसीलिए 1977 में अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत भारत रत्न से सुशोभित किया गया।